हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज गए हैं सुबह के 8 और तो आप सभी को सुबह की राम राम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे, और क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल तो ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलिए आप लोगों के साथ आज इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। और जो भी बनाना होता है ना, तो रात में मैं पूछ के लेती हूँ बच्चों से कि हाँ कल क्या ले जाना है, तो थोड़ा सा सुबह करना मतलब ईजी हो जाता है। जल्दी से उठो, फटाफट बस तैयारी करने लगो। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी 2 मूली बड़े साइज की। तो अच्छे से इनको छील के धो के कद्दूकस कर ली है यहाँ पे। और ठंड बहुत हो रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि स्कूल का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, 9 बजे से हो गया है। वैसे तो 8 बजे से होता था, तो 7:30 ही निकलते थे, तो वही और जल्दी होता था। तो ये है अब थोड़ा सा लेट हो गया है, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए मैंने जैकेट पहन के टोपी वोपी लगा रखी है। तो चलिए, यहाँ पे मूली कद्दूकस कर ली थी। तो एक ले लिया था साफ़ कपड़ा, और उसमें डाल के निचोड़ ली थी अच्छे से। और देखिए कितना सारा मतलब पानी निकलता है निचोड़ने से। तो इसको निचोड़ने में मतलब, एक तो ठंड का मौसम है, सुबह-सुबह निचोड़ने में इसको हाथ एकदम ऐसे लगेगा ना कट से जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत टाइट हाथ से निचोड़ना पड़ता है ना, तब जाके अच्छे से पानी इसका निकल पाता है। तो यहाँ पे आटा गूँध के मैंने पहले रख दिया था, परात कर ली थी खाली, क्योंकि बड़े बर्तन में मिलाओ ना तो अच्छे से मिक्स करते हुए बनता है। तो यहाँ पे धनिया काट ली थी इसमें, और मूली फिर निकाल दी थी कपड़े कपड़े में से निचोड़ के। तो उसके बाद मैं डालूँगी इसमें जो ये अजवाइन अजवाइन की इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। बाकी मूली थोड़ी-सी गैस बनाती है, तो उसके लिए भी अच्छी होती है अजवाइन। और हींग डाल दी थी, और थोड़ी-सी लाल मिर्च डाल दी है, क्योंकि हरी मिर्च डालती नहीं हूँ, और बच्चे खाते नहीं, हरी मिर्च ज़्यादा तीखी लगती है, तो इसी वजह से लाल मिर्च डाल देती हूँ थोड़ी-सी। बस, और ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ इसमें। और नमक तो बाद में बनाने के टाइम ही साथ डालूँगी, क्योंकि नमक अगर डालो ना तो एक तो पानी थोड़ा बहुत छूट जाता है, ऊपर से जो मूली का क्रंचपन होता है ना, वो मतलब नमक डालने से ना तो फिर एकदम मूली ना लूज-लूज सी हो जाती है, तो पराठे खाने में ना मज़ा नहीं आता है। तो जब भी मैं पराठे बनाती हूँ, साथ ही साथ एक-एक पराठे में नमक डालती जाती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से मिक्सचर बन के एकदम सूखा-सूखा सा ड्राई-ड्राई सा तैयार हो गया था, तो नमक मैंने रख लिया था साथ में ही। तो चलिए फिर आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, और रेसिपी अच्छी लगे तो उसके लिए लाइक ज़रूर कर दिया करो आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहली रोटी मतलब एक बनाती हूँ मैं। गाय तो नहीं मिलती है, वही है ना, रखे रहो इंतज़ार में, फिर वही कब जाना-वाना होता है तो वही भूल जाओ। तो बता रही थी मेरे छत पे मतलब ना कबूतर आ जाते हैं, तो मैं तोड़ के कबूतरों पे कोई डाल देती हूँ वही, तो वही खा लेते हैं। तो पराठा मैं थोड़े से बड़े साइज़ का बनाती हूँ, तो इसी वजह से थोड़ी-सी बड़ी-सी लोई ले ली थी, क्योंकि छोटी-सी लोई लो ना, फिर उसमें कुछ पता ही नहीं चलता है कितना मतलब भरें, तो भरते ही नहीं बनता है, थोड़ा-सा ही आता है। तो मैं ज़्यादा-सा मतलब थोड़ा ज़्यादा-सा ही भर-भर के बनाती हूँ, कोई भी पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से हल्के से हाथ से ही बढ़ा के बड़ी कर ली थी, और थोड़ा-सा नीचे सूखा-सा आटा लगा के, उसके बाद में मूली का ये जो मिक्सचर बना के तैयार किया था, वो रख लिया था। और फिर उसके बाद में डाल लिया था नमक, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके ऊपर से फिर दोबारा से फिर मूली का मिक्सचर रख लिया था। फिर उसके बाद में सूखे सा थोड़ा-सा हल्का सा सूखे आटे का हाथ लगाऊँगी इधर-उधर से बराबर करके, ताकि कोई मतलब मूली का लच्छा है ना जो ये साइड में बाहर ना निकले। तो अच्छे से इसको दबाते हुए चारों तरफ से कवर करके, और जो ये बीच में आटा निकल जाता है ना, इसको मैं निकाल देती हूँ। नहीं तो ये रहने दो ना तो ऐसे ही मोटा-मोटा सा लगता रहता है बीच में। तो इसको निकाल के फिर थोड़ा-सा धीरे-धीरे हाथ से ही दबा-दबा के अच्छे से बड़ा कर लेती हूँ, और सूखे आटा लगा के और हाथ से ही मतलब मैं थोड़ा-सा बड़ी कर लेती हूँ लोई। उसके बाद में हल्के हाथ से हल्का-हल्का सा बेलन लगा के बेल लो, और जहाँ पे मतलब फट तो ज़रूर ही जाता है थोड़ा बहुत। तो जहाँ पे फटता है ना, वहीं पे मतलब उसी टाइम सूखा सा आटा थोड़ा-सा डाल लो ना, तो ज़्यादा मतलब नहीं फटता है। तो ये देखिए पराठा मेरा बन के तैयार हो गया था, और इसको माही को ले जाना था, क्योंकि आज हैप्पी की चल रही थी, मतलब 2 दिन की छुट्टी थी स्कूल की, वो मैं आगे बताऊँगी आपको किस वजह से। तो माही को जाना था, इसको ले जाना था एक ही पराठा, तो इसी वजह से फिर मैंने एक ही पराठा बनाया था। मैंने कहा बाकी तो फिर बाद में ही बनाऊँगी, जब जो खाएगा मतलब। तो अच्छे से इसके पराठे पलटने वाला होता है ना, पलटे से उससे अच्छे से पलट दो, तो बराबर चिपकता नहीं है, अच्छे से पलट जाता है। और ये वाला जो तवा है ना, मेरे पास 2 तवा है, मैं रोटी के लिए दूसरा यूज़ करती हूँ, जब पराठे बनाने होते हैं ना, उसके लिए ये थोड़ा-सा बड़े साइज़ का है, और ये मतलब फ्लैट सा है ना, तो इस पे पराठे अच्छे से बन जाते हैं। तो पराठे में जब वैसे तो घी के ही बनाती हूँ ज़्यादातर,
बच्चों को देने के लिए। लेकिन आजकल ये है ना, सर्दी का मौसम है तो सरसों के तेल के बनाती हूँ। घी के बना के दे दो, तुरंत खाने होते हैं घर में गरम गरम, तो फिर घी के ही बनाती हूँ। और स्कूल में आजकल देने होते हैं ना सर्दियों में, तो वही घी के पराठे दे दो तो एकदम से ना ठंडे होके चिपक से जाते हैं, तो मतलब खाते नहीं हैं। और सरसों के तेल के वैसे ही से रहते हैं, तो इसी वजह से सर्दियों के टाइम में सरसों के तेल के पराठे बनाती हूँ। और ये देखिए कितना बढ़िया एकदम करारा सा चित्तीदार पराठा सिक के हमारा तैयार हो गया था। तो इसका पैक कर दिया था लंच वगैरह। और फिर कंघी कंघी वंघी भी करनी होती है, बाल वाला। सुबह का टाइम मतलब ऐसे लगता है, ऐसे भागता है ना, पता ही नहीं चलता है। जब 7:30 का होता था टाइम तभी भी लेट होते थे, और अब 8:30 का होने लगा है तभी भी लेट ही हो जाते हैं थोड़ा सा। वही है ना, ठंड में एक तो उठने करने का इतना आलस आता रहता है। तो वैसे तो टाइम बढ़ गया ना, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा हो गया, नहीं तो 7:30 तो बहुत जल्दी हो जाता था एकदम, मतलब उठना करना। और बच्चों की वही बता रही थी ना, मतलब मेरे दोनों बच्चों की ऐसी आदत है ना, उनको चाहे सुबह कितने बजे भी कहीं जाना हो ना, मतलब फ्रेश होके नहाना करना तो ज़रूरी होता है, ज़रूरी है, चाहे कितनी भी ठंड हो जाए। तो फिर वही 1 घंटा तो इनको नहाने करने में तैयार होने में ही लग जाता है। तो यहाँ पे चले गए थे छोड़ने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है वेडनेसडे और डेट है आज 17 जनवरी। तो माही जा चुकी है स्कूल और भी टाइम हो गया है 7:30, 8:30 मतलब 7:30 वो पढ़ा है ना, मतलब कि 7:30 ही जाते हैं, तो वही 7:30 की याद आ रही है। तो अभी 8:30 हो रहा है और अभी मुझे बनानी है सब्जी। तो अभी छोड़ के आएंगे ना, फिर ये भी नहाएंगे करेंगे तैयार होंगे, जब तक मुझे फटाफट से सब्जी बनानी है, नहीं तो फिर लेट हो जाता है ना। तो मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज। और ये गोभी मैंने रात में ही काट के धो के रख दी थी, मैंने कहा फिर ये फ्राई करनी होती है ना तो पानी निकल जाएगा अच्छे से। और ये शिमला मिर्च भी, ये भी रात में ही काट के रख दी थी, तो 2 ले ली थी शिमला मिर्च। अब मुझे काटनी है ये 2 गाजर और कुछ ये ले ली है बीन्स। और तो चलिए फटाफट से मैं जब तक ये काट वाट के तैयार करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, प्लीज 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर दो सब लोग। तो आगे बहुत अच्छे अच्छे से ब्लॉग आने वाले हैं, तो अभी मैं बताऊंगी नहीं कुछ भी, लेकिन आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा वाला सरप्राइज है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। तो यहाँ पे गाजर छील के धो ली थी और बीन्स भी साफ करके धो ली थी। और वही थोड़ी सी बड़े बड़े साइज़ की बीन्स इसमें अच्छी लगती हैं मिक्स वेज में, नहीं तो छोटे साइज़ की काट दो ना तो पता ही नहीं चलती है, एकदम से गल जाती हैं। तो 10-12 के करीब ऐसे ही मतलब बीन्स थी। और 2 मैंने यहाँ पे प्याज भी छील के रख लिए थे। तो रख दी थी कढ़ाई और जला दी थी गैस, डाल दिया था तेल। तो सूखी सब्जियां जो भी होती हैं, मतलब मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ ज़्यादातर, और वैसे भी लोहे की कढ़ाई में बनाना अच्छा भी होता है, आयरन मिलता है हमें उससे। तो तेल डाल दिया था थोड़ा सा ही, मतलब फ्राई करने के हिसाब से ही। तो गोभी डाल दी थी और शिमला मिर्च और बीन्स, ये तीनों चीज़ें डाल दी थी फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा मीडियम पे ही गैस कर दी थी और प्लेट ढक दी थी, ताकि धीरे धीरे से अच्छे से फ्राई होती रहें। तो जब तक मैंने ये 2 प्याज ले लिए थे और 1 इंच लगभग अदरक का टुकड़ा ले लिया था, तो इनको मैं अच्छे से चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। तो वही है ना, साथ साथ में सब्जियां भी चलाती जा रही थी। और ये देखिए हल्की हल्की सी मतलब फ्राई हो रही थी। और यार इतनी जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना, सुबह का टाइम ऐसे पता ही नहीं चलता है। और कई बार मतलब वही है ना, जब आजकल बच्चे लेट जाते हैं तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। बल्कि कई बार ऐसा होता है जो सब्जी एक बार में ही साथ में बनाती हूँ तो वही फिर हो जाती है, तब तो ऐसी कोई भगदड़ सी नहीं मचती है। जो दोबारा बनानी होती है ना, बच्चों के लिए कुछ और इनके लिए कुछ और, तो ऐसे जल्दी जल्दी मतलब हो जाता है। तो ये सब्जियां हमारी हो गई थी फ्राई, तो उनको निकाल दिया था अलग बर्तन में। और दोबारा से फिर मैंने डाल दिया था सरसों का तेल कढ़ाई में। और मैं तेल थोड़ा कम ही डालती हूँ सब्जियों में, एकदम से वो जो तेल दिखता दिखता है ना सब्जियों में, वो वाला तेल मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ मतलब कम से कम तेल में बनाने की। तो यहाँ पे प्याज भी चॉप करके रख लिया था, और 3 टमाटर मैंने ले लिए थे मीडियम साइज के ही, तो उनको भी अच्छे से मैंने चॉपर में ही कर लिया था बारीक बारीक से। तो यहाँ पे तेल हो गया था गरम, कढ़ाई में डाल दिया था प्याज और साथ में डाल दी थी थोड़ी सी हींग। और हींग तो मेरी मतलब ज़्यादातर सारी सब्जियों और सारी दाल में मतलब पड़ती ही पड़ती है। तो उसके बाद में प्याज भुन गया था, हल्का सा ब्राउन हो गया था, तो डाल दी थी हल्दी पाउडर। और ये जो टमाटर पीस के तैयार किया था वो टमाटर डाल दिया था। थोड़ा सा इसको धो के पानी डाल दूँगी, क्योंकि एकदम से ऐसे चॉप करो ना तो एकदम सूखा सूखा सा ही टमाटर होता है।
तो थोड़ा सा पानी डाल दिया था साथ में, और उसके बाद में बाकी के मसाले, वही बेसिक मसाले जो लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाल दिया था साथ में, ताकि जल्दी से टमाटर थोड़ा सा गल जाए और चिपके भी ना। तो वही जल्दी जल्दी हो रही थी ना, फटाफट से थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दिया था। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए थे, और उसके बाद में डाल दी थी थोड़ी सी मतलब कलर वाली मिर्च, और ये आलू और गाजर काट के तैयार किए थे तो इनको डाल दिया था। अच्छे से इनको भून के मसाला मिक्स करके उसके ऊपर से डाल दी थी ये आधी कटोरी के लगभग मटर ले ली थी, और ये जो सब्जियां फ्राई करके तैयार करी थी वो डाल दी थी साथ में ही। तो इतनी ज़्यादा सी ऐसे लग रही थी ना गोभी वगैरह ऐसे फूली फूली, और बन के जब तैयार हुई थी ना तो मतलब थोड़ी कमी रह जाती है वो देखने में ऐसे ही लग रही थी कि कढ़ाई भर रही है पूरी गोभी वगैरह। तो थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल दिया था, आधी कटोरी के लगभग। वैसे तो इनमें पानी बहुत ज़्यादा ही छूटता ही है। उसके बाद में ढक के रख दी थी और डाल दिया था गरम मसाला। तो हेलो एवरीवन, तो अब जाके मैं फ्री हो पाई हूँ। और सुबह इतनी ज़्यादा भागम भाग सी हो जाती है ना कई बार और मतलब आज तो ऐसा हुआ ना, सब्जी पकते पकते सब्जी ने दे दिया आज मुझे धोखा। और इतनी देर में मतलब पकी जाके इनको भी फिर लेट हो रहा था। वही है ना, बता रही हूँ, कोई स्पेशल चीज़ बनाओ ना थोड़ा सा टाइम ही लग जाता है। अब इतनी सारी सब्जियों को काटना करना फिर वो फ्राई करना, तो वही बता रही हूँ। जबकि गोभी और शिमला मिर्च मैंने शाम को ही काट के रख दी थी धो धा के, लेकिन फिर भी वही है ना, टाइम ही हो ही जाता है, पता ही नहीं चलता है। मतलब फ्राई करो फिर निकालो, फिर प्याज अच्छे से प्याज टमाटर चॉप चूप करके मतलब पीस के डालो करो। तो वही फिर इनको भी लेट हो रहा था। और नहा वहा के, ये तो अपना आके माही को छोड़ के नहा के फटाफट तैयार हो गया 10 मिनट में तो वही बता रही, फिर इनको भी लेट हो रहा था। फिर और सब्जी देखी तो आलू वो कड़े कड़े रखे, नए आलू है ना तो आजकल पकते भी थोड़ा सा देर में ही है। और कुकर कढ़ाई में खुले में पकाओ तो वैसे ही थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके बाद तो फिर मैंने फ़ोन ही मतलब नहीं उठाया, बंद ही कर दिया तो सब्जी बता रही हूँ मैं, लग रहा था टाइम। तो फिर बोले कि मुझे भी ऐसा करे, ये मूली का पराठे बना के दे दे दो। तो वही इनको 2 पराठे बना के दे दिए, एक खाया और 2 इनको वही बना के दे दिए फिर लंच में। कभी मतलब पराठे नहीं ले जाते हैं ना, मतलब मैंने दिए, मतलब सब्जी बनानी बनानी होती है। और वही बता रही हूँ ना, आज ये मिक्स वेज बनाने अच्छी बनाने मतलब ले जाना ही नहीं हो पाया। तो ये रखी है सब्जी अभी जैसी तैसी रखी है पूरी की पूरी, मतलब किसी ने खाया भी नहीं। अभी से भी पूछा था तो इसने भी खाने से अभी मना कर दिया, करा बाद में बनाना। अब मेरा पता नहीं ऐसे होता है ना, जैसे लग रहा है माही को लेने जाना है तो माही को लेके मतलब तभी तसल्ली से आके फिर बैठ के खाऊं आके। मैंने कहा चलो फिर बाद में खाऊंगी आके। और टाइम अभी हो रहा है 2:15, हाँ होने वाला है, 2:15 हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ अब लेके आई हूँ। और काम इतना हैप्पी, हाँ आज गया नहीं था स्कूल, क्योंकि इसके मतलब बड़ी क्लास है ना, तो 12th वालों के हो रहे हैं प्रैक्टिकल, तो इसकी 2 दिन की छुट्टी है। और माही तो गई है। तो इससे पूछा, इसने भी खाने से मना कर दिया। सुबह इसने भी मतलब पराठे खा लिए थे ना, मैंने भी एक ही पराठा खा लिया था। वही बता रही थी ना, एक ही मैं खाती हूँ सुबह अगर खाती हूँ तो अभी बर्तन वर्तन भी सब लगाने करने को रखे हैं। और कपड़े इतने सारे थे ना, धूप तो आज अच्छी सी निकल आई थी, बल्कि धूप आज जल्दी निकल आई थी 9 बजे ऐसे ही। आज बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ जो 9 बजे मतलब धूप निकल आई थी अच्छी सी अभी भी है मतलब तेज धूप है। धूप देख के वही बता रही, सब्जी मतलब पकी रही थी जब तक, फिर बर्तन धोने भी आ गई। फिर वो भी बर्तन वर्तन धोने लगती, फिर खटर पटर इधर उधर काम होने लगता ना, फिर फ़ोन उठाना ही भूल जाओ करना। तो उसके बाद में फिर वैसे ही काम वाम में लगना पड़ता है जल्दी जल्दी से। और कपड़े भी फिर आज मैंने इतने सारे धो दिए ना, हैप्पी की 2-3 जैकेट वैकेट पड़ी थी भारी भारी सी, जो कई दिनों से ना मतलब धूप की वजह से फिर धुल ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा चलो आज अच्छी सी धूप निकली है तो धो देती हूँ सारी। और धो के कल वाले कपड़े पड़े थे सारे, मतलब जो कल बहुत हल्की धूप थी तो कल के कपड़े सूख भी नहीं पाए थे, तो वही कल वाले भी उतार के सारे तय करके रखे। और फिर वही जब जगह खाली होती है ना तो फिर आज वाले डाले तो डाल डोल के मतलब पूरा करके आई हूँ। अभी नहा तो पहले लिया था पूजा करने, फिर वही मैंने कहा लेट हो जाता है, फिर कपड़े वपड़े तो बाद में डाल के आई हूँ। तो नीचे आई थोड़ा सा वही इधर उधर करके और कंघी वंघी करके तैयार हुई हूँ। मैंने कहा चलो, तो वही हैप्पी से पूछा, मैंने कहा बना दूँ रोटी, तो ये भी मना कर रहा है अभी खाने से। तो चलिए दिखाती हूँ, हमारे घर पे कुछ आया है, निमंत्रण पत्र आया है। ये देखिए, ये राम जी का निमंत्रण आ गया है अयोध्या जाने के लिए। और ये अक्षत आए हैं
हर किसी के घर पे, हमारी सोसाइटी में मतलब हर किसी के घर पे बांटे हैं सबको। और हाँ, ये 5-5 दिए भी आए हैं, ये देखिए, ये दिए। तो हमारे घर पे तो निमंत्रण आ गया है अयोध्या जाने के लिए और राम जी के स्वागत के लिए तैयार होने के लिए। तो चलिए और बताइए आप लोग कि किस किस के यहाँ पे आए हैं। हमारे यहाँ तो कलश लेके भी आए थे सोसाइटी में, अयोध्या जी से कलश भी आया था, तो उसकी भी मैंने एक दिन रिकॉर्ड करी थी, वीडियो देखूंगी थोड़े से, मतलब वही बता रही ना, फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो गई थी ना, तो सारी वीडियो इधर उधर हो गई है। तो 5-5 दिए भी सबके घर पे मतलब दिए है सोसाइटी की तरफ से, जलाने को तो बोला है, कितने भी जला लो जिसको हो। तो 5-5 दिए और साथ में बत्ती भी है। हाँ तो चलिए फिर अब जाने का भी टाइम हो रहा है इसको लेने के लिए। मतलब अभी तो क्या, अभी आधे घंटे बाद ही निकलूंगी, तब तक सोच रही हूँ बर्तन वर्तन लगा दूँ, जितने काम निकल जाए ना उतने, फिर आके 3:30 हो जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर रोटी बनाऊंगी, खाएंगे करेंगे, वही 4 बज जाएगा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मतलब जो मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय। तो ये थी हमारी आज की टेस्टी थाली, मिक्स वेज रोटी और साथ में हरे धनिए की चटनी और सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट करके बताना। ओके बाय।